चारों का मैगुना टेलीफोन लाइन सरा हमारा दारी कने गए बानोक मिसेस कुलसूम परवीन बानोक सेनेटर ताल्लुक बलूचिस्तान चे दारी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा परवीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कुलसूम परवीन साहिबा, आज खवातीन का आलमी दिन बनाया जा रहा है। आप बलूचिस्तान के खवातीन को कहाँ देख रही हैं और क्या इस हवाले से बलूचिस्तान की खवातीन जो बाकी सूबे हैं क्या बेहतर है उनकी तर्ज जिंदगी, या जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं खवातीन के ऊपर, क्या बलूचिस्तान के खवातीन इस हवाले से जरा मुमताज है या उसको कम इस हवाले से देखा जाता है? शुक्रिया जी, एक तो आपका मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी जी। और मैं गुजारिश करूंगी कि मैं कोयटा में ही अभी बल्कि मैं पहुंची हूँ। हम यहाँ एक डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया आज वुमेन डे के हवाले से, जिसमें वो खवातीन जो वर्किंग वुमेन है उनके बच्चों के रखने के लिए कोई सहूलत नहीं थी। जी जी। तो हम लोगों ने यूनिसेफ के साथ मिलके और एक ये है मदर एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, इसके साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ कोई 30-35 बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा ये पब्लिक हेल्थ के अंदर एक सेंटर बनाया है और इसमें तमाम वो सहूलतें हैं जो एक वर्किंग वुमेन की जरूरत है। जहाँ तक आपने ये बात फरमाई कि बाकी पाकिस्तान के कंपेयर टू बलूचिस्तान इसकी क्या जरूरत है, देखिए जी मैं नहीं समझती कि बलूचिस्तान में या किसी दूसरे सूबों के कोई ज्यादा हो रही या कम हो रही। अभी आप देखिए कि मैं कल ही देख रही कि गुजरात गुजरावाला में एक औरत, उसको भी तेजाब डाल के भी उन्होंने जला दिया। आप मर्दान में देखिए और आपको वोट नहीं देने के लिए, आप सिंध में देखो कारोबारी बहुत ज्यादा है। तो हमारे सूबे में ज़ाहिर जहाँ एजुकेशन ना होगी, जहालत होगी, तो इस किस्म के रस्म और रिवाज तो हैं। अगर बात की जाए औरत और औरत के हकूक के हवाले से, जिसपे आज हम एक आलमी दिन भी मना रहे हैं, तो औरत के हकूक हम तो आज इसकी बात करें, ये तो 1400 साल पहले कुरान पाक में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को माँ की रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में उसके हकूक उसे दिए हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में मतलब जो खवातीन हैं जिनको हरास किया जाता है, जिन पर तशद्दुद किया जाता है या जिनको घर से भगाया जाता है, उनके हवाले से क्या कोई शेल्टर होम्स वगैरह इस किस्म के हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन हासिल हो? हाँ, तो बड़ी प्यारी बात की हमने अभी ये कोई 3-4 महीने पहले की बात है। हमने पार्लियामेंट में रह के हमने एक बिल पास किया है, हरासमेंट बिल, जो वुमेन को, वर्किंग वुमेन को उसके वर्किंग प्लेस पे हरास करने के हवाले से था कि अगर ऐसी औरत जो काम कर रही है और उसको कोई मर्द हरास कर रहा है, तो कोई और ऐसी उसकी काम में मुखल हो रहा है जिससे वो औरत अपनी इज्जत अपने आप को महफूज नहीं। हमने ये बिल पास किया जिसमें औरत विदिन 5 मिनट जाके उसकी FIR और उसकी कंप्लेन कर सकेगी, और जिसमें उसकी उस वक्त तक मैं समझती हूँ कि मैं इसमें बल्कि मेंशन बेल नहीं होनी चाहिए जब तक उस औरत से जब अपने अखलाकियात को दुरुस्त ना कर सके। तो ये बलूचिस्तान में भी दूसरे सूबों की तरह बिल्कुल आज भी औरत को आप देखें कि औरत अगर किसी बस स्टॉप पे खड़ी है तो एक मर्द का वतीरा है, वो आपकी बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, आपके घर का भी कोई कर सकती है, जिसमें उससे मतलब तनहा खड़ा होना या दफ्तर में किसी जगह पे काम करना औरत के लिए आज भी मुश्किल जरूर है। मगर मैं ये समझती हूँ कि शायद अब इतना शऊर आ गया है औरत को कि वो अपने इससे बेपरवाह होके उसे अपने बच्चे के लिए जाना है, रोजगार कमाना है, उसे अपने खामद का दस्ते रास्त बनना है, उसे अपने बच्चे को तालीम देनी, एजुकेशन देनी। तो इन तमाम चीजों की बेशक माशरे में अभी तक बहुत सी खराबियां, बहुत सी खामियां हैं। अभी तक भी औरत को वो हक नहीं मिला जो कि 50% मर्द और औरत है जो उसे मिलना चाहिए था। मगर ये आज हम इसके पाकिस्तान की बात नहीं करते। अगर आप आलमी लेवल पे देखें, इंटरनेशनल भी देखें, तो वहाँ भी औरत, वहाँ तो इस चीज को कोई बुरा समझता नहीं है ना। वहाँ तो आप समझिए कि उसे रिवाज समझ लें, उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ समझ लें। तो हमारे यहाँ तो दीन और दुनिया में जो दोनों चीजें बताई, तो हम तो अपने दीन के हवाले से बात करें एज ए मुसलमान, जो हमारी ड्यूटियां बनती है। तो इसमें अभी तक मैंने समझती कि हमने वो मकाम, वो जगह अचीव की है जो कि हमें करनी चाहिए। पार्लियामेंट में बैठ के मैं समझती हूँ अभी मजीद कानून साजी की जरूरत है ताकि उस वक्त तक औरत उस वक्त तक मजबूर न जाए तब वो अपने हकूक को पहचाने लगे। अच्छा मोहतरमा, बाइसियत एक बलोच खातून के मतलब आप ये समझती हैं कि जो बलोच सोसाइटी है, चूंकि एक लिबरल सोसाइटी है, खवातीन का उसका खास एक मकाम हासिल है, इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, और जो माइंड सेट बाकी सूबों में पाया जाता है, फ्यूडल या जो मजहबी जो तंग नजरी है वो पाया जाता है, बलोच सोसाइटी में
ये बहुत कम ही मिलता है। लेकिन बलूच सोसाइटी में तालीम की कमी की वजह से खवातीन पसमानदा हैं। अगर इन खवातीन को तालीम के शोबे में तरक्की दी जाए, इनके हवाले से दरवाजे खोले जाए, तो मैं समझता हूं कि बलूच खवातीन, जो बलूचिस्तान की खवातीन है, वो बहुत ज्यादा मतलब वो आगे आ सकती हैं और मुख्तलिफ जो शोबे हैं वहां पर जो ना वो अपना लोहा जमा सकती हैं। जी, मैं इसका जवाब यूं देना पसंद करूंगी कि जहां तक बात हम इस वक्त बलूचिस्तान की वमन की कर रहे हैं, एक तो चीज को आप एडमिट करेंगे कि अभी तक बलूचिस्तान में जितनी भी जाहिलियत आप समझ लें, जो भी आप ऐसे कह लें, मगर इतना एहतराम जरूर है कि कम से कम जहाँ औरत खड़ी होगी मर्द से जरूर बैठने के लिए कहा कर, जहाँ औरत किसी बिल जमा कराने के तो मस्त लेडीज फर्स्ट कह के जरूर उसे जगह दे देते हैं। मैं बलूचिस्तान की बात करें, बाकी लोगों को इतना तजर्बा नहीं है। और जहाँ तक जहालत की बात है, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त फरमाया कि सबसे पहले हमें खानगी करनी चाहिए, शरअ तालीम को ज्यादा करना चाहिए। मेरा अपना ये इलाका है, मेरी कोयटा के अंदर ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये आप ओवरऑल चमन फाटक से लेके बरूरी तक देखें तो मेरी अपनी कोशिश यही है, तमाम यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ जितने ज्यादा मैं हूँ, मैं इसको, बल्कि मेरी अपनी जाती ख्वाहिश है कि मैं इसके एज इस हिस्से को एजुकेशन सिटी के तौर पे डिक्लेयर करूं, ताकि जितनी ज्यादा हमारी, बल्कि डिक्लेयर हो चुका है, जितनी ज्यादा हमारी बलोच बच्चियां, बलूचिस्तान की खवातीन, बलूचिस्तान की औरतें, बलूचिस्तान के बच्चे, यहाँ पर जितनी एजुकेशन होगी, अवेयरनेस होगी, और उतनी ही देखिए दीन भी हमारा ये सिखा रहा है, अगर दुनिया भी साथ में सीखे तो मुझे यकीन है कि हम हमारे यहाँ इतनी ज्यादा बुरी रवायत नहीं है जितनी की यूरोप कहते हैं। जी जी। अच्छा, अभी तक रवादारी है, अभी तक हम एक दूसरे का लिहाज करते हैं, अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल में नहीं देख रही बलूचिस्तान में, जो मैं अपनी बाकी और सूबों की बात करूं जो इस वक्त बलूचिस्तान में है, औरत के हवाले से कम शर्म हया है यहाँ पे। अच्छा, औरत आज जिस मकाम पर खड़ी है, आप समझती है कि किसी हद तक औरत भी इसका खुद भी जिम्मेदार है? मैं आपको क्वेश्चन का क्लियर नहीं समझी। जिस मुकाम पे खड़ी है यानी क्या मतलब जो जुल्म ज्यादतियां या जो पसमानदगी है, जो पुराने और फरसूदा दकियानूसी रसूमात का वो शिकार है, आप समझते हैं कि इसका जिम्मेदार किसी हद तक तो खैर वो खुद भी है? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, मैं बिल्कुल मैंने पहले एक बात की कि जिसमें औरत की तालीमी शऊर की कमी की वजह से, और औरत एक और बात भी है कि माँ बाप जब उसे रुखसत करते हैं तो कहते हैं इसके बाद मतलब तुम्हारा अब आखिर से लेके अव्वल तक वही घर है। अब औरत माशी तौर पे फाइनेंशियली इतनी कमजोर है, उसे पता है कि ना मुझे यहाँ माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे, ना वहाँ पर मुझे ससुराल एक्सेप्ट करेगा, लिहाजा औरत विनी भी होती है, औरतें तेजाब भी डाले जाते हैं। अभी हाल ही आपने बलूचिस्तान के वाकयात देखे कि ये बाहर ना निकले, ये एक्टिविटी ना करे, तो ये तमाम चीजें औरत को रोकने के लिए जरूर है, मगर इसमें औरत का कसूर यूं कह ले कि अगर वो इन चीजों पर खामोशी इख्तियार कर लेती है तो फिर वो जमाने में जुल्म को, एक किस्म की जुल्म और जबर को जो है परवरिश कर रही है। अगर वो अपने हकूक के लिए अपनी जबान नहीं खोलेगी, अपने हकूक की बात नहीं करेगी, फिर तो ये जुल्म होता है और होता रहेगा। अच्छा, बाइज़त एक खातून पार्लियामेंटेरियन, आप पार्लियामेंट में जब हैं, सेनेट में खासतौर पर, उसमें खवातीन के हकूक के हवाले से जो कानून साजी या जो वहाँ पार्लियामेंटेरियन में जो दिलचस्पी है वो किस हद तक है, और खवातीन इस हवाले से क्या वाकई दिलचस्पी लेती हैं या फिर वो मखसूस जमातों की तर्जुमानी करती हैं? एक तो बात मैं आपको बताऊं कि मेरा ताल्लुक जिस पर BNP अवामी से है, और आपको पता है कि मेरी जमात बड़ी लिबरल है और उसमें मुझे हक के राय दी का पूरा हक हासिल है, और कभी ऐसे नहीं हुआ कि मेरी पार्टी या मेरी पार्टी की क़यादत की तरफ से मुझे ये कहा जाए कि रिस्ट्रिक्शन हो कि मैं ये बात कर सकूं। मुझे खुली आजादी है कि मैं औरत के हकूक या बलूचिस्तान के हकूक की बात करूं। आप अगर किसी फोरम पे भी जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हवाले से अगर आपको जो बात मिलेगी तो उसमें मैंने बिला खौफ व खतर, मैं आपको ये बड़ी कैटेगोरिकली बात कहूंगी कि अपने बलूचिस्तान के हकूक और बलूचिस्तान की औरत के हकूक के लिए मैंने बात की है। और पार्लियामेंट में बैठ के देखिए, औरत ने आज एक बड़े फोरम पे है, अब उसे बात करने का, बात मनवाने का उससे हक भी है और उसके पास वो फोरम भी मौजूद है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने 2 बिल अभी पास की हैं जो सिर्फ औरत के हवाले से। हमने 10% कोटा वुमेन का सर्विस में रखा है, वो औरत के लिए है। अब ये देखिए कि बेनजीर प्रोग्राम बेशक मैं मानती हूँ उसमें, अब ये कर ले 50% अगर करप्शन निकाले तो चले, 50% तो किसी औरत तक पहुंच रहे हैं। अगर उसे थोड़ा
थोड़ी सी एक अमाउंट में मिलती है तो किसी औरत के लिए ये भी बड़ी बात है। हम ये भी चाह रहे हैं कि कानून साजी में देखें, आज आपकी औरत शामिल है और औरत अपनी राय हक दही का पूरा पूरा हक रखती है। हमने इसमें भी आवाज बुलंद की है कि जिन सूबों में, जिन जगहों में औरत को वोट नहीं डालने जाए, मतलब ये बड़ी जुल्म की बात है कि वो आधी पाकिस्तान की आबादी है और वो अपना वोट जो उसका राइट बनता है वो ना डाले। हम इसके लिए भी कानून साजी कर रहे हैं और हमने ये इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि उस कैंडिडेट को कामयाब ना होने दिया जाए, बल्कि इन राइटिंग लिख के दिया है जब तक वहां औरत के वोट काउंट ना हो। अच्छा, विरासत के हक का बिल की भी बातें हो रही हैं कि जो विरासत के हवाले से कानून साजी की जाए औरत की खासतौर पर। देखिए, विरासत के हवाले से मैं आप कुरान और हदीस को सामने रखते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत में बेटी का भी, बीवी का भी और माँ का भी हक रखा हुआ है। और अगर इसी निजाम को, इसी तरीके कार को फॉलो किया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें बिलों के नहीं, बल्कि वो जो हमारी अपनी किताब में है जो अज़ल से अबद तक रहेगी, जो 1400 साल पहले नाज़िल हुई है, तो मेरा ख्याल कोई चीज बिल से नहीं ला सकते, अखलाकियात से हम ज्यादा बेहतर तरीके से ला सकते हैं। औरत का विरासत में हक है, इसे मिलना चाहिए। औरत ये होता है कि आपकी जो विरासत है, बाप या बेटा या भाई आप ये कह देते जी आप अपना हक माफ करो। अभी भी ये होता है कि औरत की कुरान से शादी कर दी जाती है कि आप माफ करो जी, अपनी शादी नहीं करनी और आप सती हो गए। और अभी भी विनी हो जाती हैं लड़कियां कि आपकी किसी लड़ाई झगड़े में किसी बच्चे को दे दिया जाता है। 60 साल का बूढ़ा है, 7 साल की बच्ची। अभी ये चंद दिन पहले के एक किस्म की शादी का वाकया हुआ है। अभी भी ये हुआ है कि मर्दी की शादी करी है, आप घर में बच्चे और बच्चे को धोखे से बुला के मार देते हो। ये चीजें जरूर माशरे में है, मगर आप मीडिया हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप मुझे आपके टीवी का क्योंकि आप कोशिश करें कि ये तमाम सूबों में देखा जा सके। मैं यहाँ कोयटा आके स्पेशल से देखती हूँ। आप हाईलाइट करें इन चीजों को। आप बैठे हो, आपका काम है हाईलाइट करें कि जहालत के साथ साथ इन चीजों को कब तक हम परवान चढ़ाएंगे। अब तो मेरा ख्याल है कि माशरे में ये एक शोर आ जाना चाहिए। अभी आपने ये फ्लड आया, इसमें देखा लोगों ने यहाँ भी औरत को औरत ही समझ के जो सलूक कर सके उन्होंने किया। ये हमें खुदा का खौफ भी होना चाहिए और दुनियावी चीजों के साथ साथ इल्म की और शऊर की आगाही हमें जरूर होनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है मोहतरमा आपसे, जहां भी जंगी कैफियत हो या फ्लड हो या कोई भी इस तरह की कोई आफत हो तो वहां पर सबसे ज्यादा जो सफर करती है वो औरत है। अब देखिए बलूचिस्तान में भी जो सिचुएशन है, खासतौर पर जो मिसिंग पर्सन्स हैं या जो लाशें मिल रही हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो सफर वो औरतें कर रही हैं। उसकी बीवी होगी, उसकी बहन होगी या उसकी माँ होगी। तो इस हवाले से तो क्या आप एज ए पार्लियामेंटेरियन, बलूचिस्तान बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हो, तो क्या आप वहाँ मौसर अंदाज में इस आवाज को वहाँ उठाती हो? मैंने अभी ये मेरा जो पिछला ही इजलास अभी गुजरे हाल में ही, जिसमें मैंने अपने फोरम से बात करते हुए मैंने एक मिसिंग पर्सन के हवाले से बात की और जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी मुतवज्जा किया कि आप इस पर, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं इस मामले को, आपके इल्म में भी यकीनन होगा कि जो मिसिंग पर्सन है, मैंने कहा अगर उनसे कोई गुनाह हुआ है, कोई कसूर हुआ है, उन्हें सजा दें। उनका जो जुर्म है बेशक उन्हें जेल करें, मगर इस तरीके से किसी बंदे का गायब हो जाना ये इंतहाई तकलीफदेह है। मगर एक चीज मैं बताऊं कि जो चीज मैं जिसे खुशान कहूंगी कि बहुत सी औरतों ने भूख हड़ताली कैंप लगाए और इवन ये औरतें इस्लामाबाद तक भी पहुंची। ये एक अच्छी चीज है। बेशक उसको उसका शौहर, उसका भाई, उसका बेटा तो नहीं मिला, मगर शायद किसी और का भाई बेटा इस तरीके से अचानक गायब होने से या मिसिंग पर्सन में वो आ जाए, मेरा ख्याल है उसके लिए एक अच्छा कदम है। और औरत सफर इसलिए करेगी कि औरत अपने घर में अपने बच्चों को, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब माँ होती है, जब उसके बच्चे भूखे होंगे, उसके बच्चे खाली पेट होंगे, तो औरत से ज्यादा तड़प कोई बंदा नहीं महसूस करता। माँ की जो पोजीशन या हालत होती है उससे आप बखूबी आगाह होंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी माँ होगी जरूर, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बच्ची होगी। इन तमाम चीजों को आप खुद महसूस कर सकते हैं। मगर मेरी फिर आपसे ये गुजारिश है मीडिया से, इन चीजों को प्लीज इस वक्त दो सियासतदानों को बैठ के न लड़वाएं, इन चीजों को हाईलाइट करें। ये चीजें जरूरत की हैं और ये कौम की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा कुलसूम परवीन साहिबा। गुलचारुकां कुलसूम परवीन साहिबा गप्तरान कने गया और यकीनन माँ
बेचारे के मर्ची की रोचे मुनासिबत है कि ये मरागश एर को तगया शिता यकीनन बाजें अंचे सवालात अस्ता के आ मजमूई तौर पर बयां भले आखिरिया के माँ के बानों के गुना गप को तगया के बलूचिस्तान जो कैफियत अस्ते मर्ची बांदार सूरत आले सियासी उदा जावर आले अस्ते तो मैं बेचारे शीता सज्जना चे ज्यादा जो मजलूम है जो सफ़र करने गए उदे जालबूल हैं परचा के मिसिंग पर्सनानी हवाले में बेचारे के यकीनन सज्जना चे ज्यादा मुतासिर मसरपत बहेंगे उदे जालबूल हैं के मर्ची आ बूकर तालिक कैंपानी ता निश्तगा रेलियानी मुजाहरे नहीं ता जा पैदा का और ये अलावा चूँकि बानो कुछ गए कि एक तड़पे एक एहसास के माता भी या गुआरा भी मसरपत बहें आते कसा बुदकुत नका और मर्ची ये एहसास उदा हंसते बाय दिशे के मिसिंग पर्सनानी हवाले भी मालूक मर्ची के रोचा के आगा दार गया जने ननी हवाले बाय दे अमा जालबूला ने भी याद बिकना कि यानी बरात यानी पेते यानी जो सेना हस्बेंड या मर्द चिस्त कना गार बेगुआ कना बुद्धगा बहरहाल मरुची के रोचा पदा एक नोखे सराय एक एदो पेमां कनक भी के बांदाती के रोज आबे जालबूले रोज भी जालबूल के मर्ची रवायात और तकियानुसी ख्यालातनी जिंदगी के बंधक बुता आज़ाद भी और यकीनन जो कानून साजी बहेगी हमें पेड़ा बहेगी के बांदा ये हवाले के जुल्म ज्यादती बहेगे जालबूले गुना और रिवायातानी हवाले जो जालबूले सरा मुसल्लत कनक बुतगा अलास बयां मसरपत बहे कि यकीनन एक अच्छे सो भी कहे अच्छे रोज ही कहे कि जालबूल शांचे आज़ाद भी बोले चाहूँ का मरागश हुआ तलाश बुता हमें का पल गुना और क्रमोलुश मरते इजाज़त मिलती अल्लाह बलूचिस्ताना कोह कुचक चम्मगो मैदाना बलूचिस्ताना अब्दुल कादिर जम्मा अनसीन बलूचिस्तान बेचारत चारशंबे बेगे साहत अपंचा योका वश न्यूज़ा